बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मुल्क में इंतखाबात का अमल तो ख़त्म हो गया, अब नई हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली जो NA-14 मानसरा से अभी मुंतखब हुए हैं, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, हम आपको तो पहले खुश आमदीद कहते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आप कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनेगी, ये पार्लियामेंट एक हंग पार्लियामेंट है, ये कुछ अरसा चल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने फजल करम किया है कि अल्लाह ने मुझे ये तकरीबन 8वीं दफ़ा कामयाबी अता की है। और दूसरी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो बनेगी, देखें मरकज़ में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, वाहिद जमात है, और फिर उसका हक़ भी बनता है कि वो हुकूमत बनाए। इस लिहाज से जो भी हुकूमत बनेगी, जो मरकज़ में बनेगी, वो मुस्लिम लीग नून की बनेगी। उनके साथ और कौन कौन से होते हैं ये भी देखा जाएगा, कौन कौन सी पार्टी शामिल होती है। ताहम एक सिस्टम है जो कि जमहूरी लिहाज से उसको चलना चाहिए, और इसीलिए लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है। और इलेक्शन जो हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें जो लोगों ने अगर अपनी राय का इस्तेमाल किया है, उसके रिज़ल्ट जो भी निकले, लेकिन इसको उस लिहाज से देखना चाहिए कि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। सिस्टम उसी सूरत में डिस्टर्ब नहीं होगा कि ये जमहूरी सिलसिला जारी सारी रहेगा। हुकूमत बननी चाहिए, हुकूमतों को चलना चाहिए, और उसमें जो कमी पेशी है, ठीक है, उसमें बेहतरी भी लाने की ज़रूरत है। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, जो वो फ़ैसला करेंगे जिस तरीके से पार्टी में, उस पर सभी इंशाअल्लाह इत्फाक भी रखते हैं, और उस पर इंशाअल्लाह अमल भी होगा। अच्छा, आपकी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, यानी जिस तरह PDM का जो 1.5 साल हुकूमत रही है उसी का तसलसल आगे जाएगा। आप क्या समझते हैं, आपकी मालूमात क्या है? नवाज़ शरीफ साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब को आगे ला रहे हैं? देखें, जो पार्टी कायद है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, और जो भी फ़ैसला होगा हतमी फ़ैसला उन्होंने करना है। राय वो सबसे ले सकते हैं और लेते रहें। तो जो भी अगर फ़ैसला जिसको भी लाना हो, चाहे ख़ुद हों या शहबाज शरीफ साहब हों, लेकिन फ़ैसला तो कायद जो हैं मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ साहब उन्हीं का होगा। अच्छा, ये बताएं कि KPK में आप जिस तरह इलेक्शन खुद तो जीत चुके हैं, एक अमीर मुकाम साहब ने सीट हासिल की, उसके अलावा मेरा ख्याल है सूबाई में आप लोगों की 5 सीटें हैं KPK में। तो KPK में नून लीग वो अक्सरियत क्यों नहीं हासिल कर पा रही? किसी दौर में इसकी हुकूमत भी थी, वज़ीर आला भी बन रहे थे। अब क्या वजह, नौजवान नस्ल को आप लोग कन्विंस नहीं कर रहे? वोटर आपसे नाराज़ क्यों हैं? नहीं, असल बात यह है कि देखें, 1999 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की KPK में हुकूमत नहीं आई, और इतना लंबा अरसा, अभी 24-25 साल हो गए हैं। 25 साल हुकूमत ना आने की वजह से भी वहाँ यानी पार्टी को जो है एक जो तक़वियत मिलनी चाहिए वो नहीं हो सकी। जो वोटर सपोर्टर हैं उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, उनके ज़ाहिर के काम होते हैं, वो अगर हुकूमत में ना हो तो वो किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि 25 साल यानी एक लंबा अरसा है जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पार्टी की हुकूमत नहीं रही। नहीं, इन 25 सालों में हम आपको भी देख रहे हैं ना, आप हुकूमत नहीं रही लेकिन आप तो अपनी सीट जीतते आ रहे हैं। तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है। तो हम यानी पिछली दफ़ा 2018 में भी हम जीते हुए थे, लेकिन हमसे सीट छीन ली थी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ उसको भी हम कामयाबी समझते हैं। ताहम वो तो पूरे सूबे की मैं बात करता हूँ। जहाँ अपने हल्के की बात है, एक तो अल्लाह का फजल करम है, दूसरे जो लोग हैं वो एतमाद करते हैं, और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। एक मकसद है, एक तहरीक है, एक प्रोग्राम है हमारा, वो सिर्फ इलेक्शन ही तक नहीं है। हमारा जो असल प्रोग्राम है वो आवाम के हुकूक का ख्याल रखना, उनको जो उनका जो इज़्ज़त नफ्स बहाल करने के लिए भी है, और बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा था जो पहले सूबा सराद था। पंजाब के बाद हमेशा वहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत रही थी, लेकिन 25 साल के दौरान
न सिर्फ हुकूमत रही बल्कि हुकूमत में भी हमारे लोग शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से वोटर जो हैं वो नए 25 साल का जो वोटर आया है तो जाहिर है उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं हमारी पार्टी का, इस वजह से वो हमारे हक में किस तरह फैसला कर सकते हैं। अच्छा, आप नून लीग की सीनियर तरीन क़यादत में शामिल हैं, तो ये तासर कहाँ तक दुरुस्त है या ये तासर गलत है कि मरियम नवाज़ साहिबा के रवैये की वजह से सीनियर लीडरशिप बहुत ज़्यादा पार्टी से नाराज़ है और जिसका असर इस इलेक्शन पे भी पड़ा है? नहीं, एक्चुअली तो खैर मुझे इसका इल्म नहीं है कि सीनियर मरियम नवाज़ साहब, हालांकि उसने पार्टी में जान डाली है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर थे तो उस दौरान उन्होंने पार्टी को लीड किया है। ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं ज़ाहिर है जो पार्टी में शामिल हैं तो उनको उन्होंने जो एक उम्मीद दिलाई कि इस पार्टी में इंशाअल्लाह ये जज्बा भी है, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा मतलब है ये शायद कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो समझता हूँ मरियम नवाज़ की वजह से पार्टी ज़्यादा मजबूत हुई है और अपोजिशन में रहने के बावजूद पूरे मुल्क में जितने उन्होंने दौरे किए, जो लोगों को एड्रेस किया, एक उम्मीद उन्हें दिलाई जिसकी वजह से यानी ये देखें आज भी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून ही है। अच्छा सरदार साहब, आप सूबा हज़ारा तहरीक के चेयरमैन भी हैं, आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत नून लीग की बनने जा रही है, आप ख़ुद इसका हिस्सा हैं, इस तहरीक में कितनी जान दोबारा इसे रीऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे, इसमें जान किस तरह डाली जाएगी? असल बात तो ये है कि देखें हमने तो उस तहरीक को जारी सारी रखा है, चाहे हम अपोजिशन में रहे या गवर्नमेंट में रहे। पिछली दफ़ा जो कि पिछली असम्बली में मैं सूबे में था तो वहाँ से भी फिर दोबारा करारदाद वो पास कराई सूबा हज़ारा की, और उसके बाद जो कौमी असम्बली में और सेनेट में भी हमारी पार्टी की तरफ से बिल पेश हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिल पेश हुआ है और ये ऑफ़र की गवर्नमेंट पार्टी को कि आप अगर ये सूबे बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल हम आपकी हिमायत करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको सरदखाने में डाल दिया। वो बिल जो था वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दिया और इसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह हम तो समझते हैं कि इस तारीख की काफ़ी कामयाबी इस लिहाज से भी है कि कौमी असम्बली और सेनेट में बिल जमा हो चुका है। अब ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ उस पर लेजिस्लेशन हो और 2/3 हमारी मेजॉरिटी हो जाए तो इंशाअल्लाह ये आइनी अमेंडमेंट है, उसके ज़रिए सूबा बन सकता है। ये कौमी असम्बली में दोबारा बिल जमा कराना पड़ेगा या पुराना ही चलेगा? नहीं, अभी तक तो पेंडिंग है ना, वो मतलब है उसको भी देखा जा सकता है, ऑलरेडी जो बिल मतलब जमा है, और अगर उसकी ज़रूरत पड़ी नए सिरे से तो उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब अगर ऑलरेडी बिल रेफ़र हुआ है और उस पर वहाँ पर जो ज़ेर गौर है अभी तक कोई इजलास भी नहीं हुए, तो उस लिहाज से जो सेनेट में लाया गया था तो सेनेट ने भी फिर डेफर कर दिया था, तो ये स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है, उस पर भी गौर हो सकता है। तो नाजरीन, हमारी तो दुआ यही है कि आने वाली जो भी हुकूमत है वो मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाए, गुर्बत का ख़ात्मा हो, अवामी मसाइल हल हों। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।